राजस्थान की हवा महल असेंबली सीट ने नए नवेले एमएलए बने। यहां बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य फुल एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। ना उन्हें कानून का डर है, ना अदालत का डर लगता है और वो खुद को ही कानून मान रही हैं और खुद ही अदालत लगाए बैठे हैं। बीजेपी के एमएलए बाल मुकुंद का 2 वीडियो यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल है। पहले वीडियो में बीजेपी के एमएलए बाल मुकुंद आचार्य अपनी जीत के बाद एक अफसर को फोन पर अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जल्द से जल्द नॉनवेज के सभी ठेले हटाओ। इतना ही नहीं, बाल मुकुंद आचार्य अफसर से ये भी कह रहे हैं कि वो शाम को उनसे रिपोर्ट लेंगे। पहले ये उनका पहला वाला वीडियो हम आपको दिखाते हैं। मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। तो ये पहला वीडियो था। अब दूसरा वीडियो आपको दिखाएंगे जिसमें बीजेपी के एमएलए जयपुर के हवा महल में भीड़ के साथ एक मुसलमान के होटल के सामने खड़े होकर उन्हें डरा और धमका रहे हैं। नॉनवेज फूड स्टॉल को बंद कराने का अल्टीमेटम देने के बाद बाल मुकुंद अपने हामियों के साथ अपराकाशी इलाके में MM खान नाम के होटल के सामने पहुंच गए और वहां होटल मालिक से लाइसेंस मांगने लगे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये अपराकाशी है, इसे कराची बनाना चाहते हो। ये दूसरा वायरल वीडियो देखिए आप। और लाइसेंस इनके पास है नहीं, एक के पास है क्या लाइसेंस? कहाँ है लाइसेंस? लाओ लाओ, देख सुनो, उसमें कोताही मत बरतना, दिमाग से निकाल देना। मैं मिठाई खाने वाला नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ 1% गलती कर दिए, आरोप आप पे आएगा। दिमाग से बिल्कुल निकालना, मिठाई नहीं खाऊंगा मैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। आप तो लाइसेंस पूछ लो और 25 मिनट का कब्जा जो करा है उसके बारे में पूछ लो। 40 फुट का कब्जा। एक के पास भी लाइसेंस नहीं है, एक के पास भी। और कच्चा क्या होता है कच्चा पक्का? कच्चे का लाइसेंस। यहाँ टूरिस्ट आएगा कैसे? टूरिस्ट आएगा कैसे? यहाँ गंद मचा रखी है। कराची बनाना चाहते हो? ये अपराकाशी है। गौ माता का मांस बेच रहे हैं। अच्छा पक्का गौ माता का? कहाँ गौ माता का? गाय को सफेदा बोलते हैं महाराज। गाय को सफेदा अब हम लोग समझते नहीं है। तेरा है क्या मियाँ ये दुकान? पीछे खड़ा तेरा ही है? क्या करता है यहाँ? खाले पे खाले बात आगे मत दिखाना, आगे बिल्कुल मत दिखाना। बाबा बवाल है। आंखें बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल है। अभी 2 दिन हुए हैं चुनाव जीते हुए बाल मुकुंद साहब को और उनके तेवर जरा देखिए किस तरीके से बदले हुए नजर आ रही हैं। एमएलए साहब ये भूल गए कि कानून से वो ऊपर नहीं है, कानून काम करेगा, अपने तरीके से काम करेगा। आप सड़क पर फोन पर किसी को धमका नहीं सकते हैं, किसी की दुकान के सामने जाकर उससे धमका नहीं सकते हैं। कैसे देखें हम इसको? ये सरकार की मिलीभगत से सब हो रहा था, गैर कानूनी दुकानें चल रही थी, इल्जाम आपके ऊपर लगाए गए हैं कि आप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि जो सालों से दुकानें चल रही थी वो आपकी वजह से चल रही थी, बिना लाइसेंस के आप उन्हें चलाने की परमिशन दे रहे थे। देखिए, ये जो आपने रिपोर्ट दिखाई और जो ये भाजपा के नए नवेले विधायक जीते हैं, तो इनको सत्ता आने का जो नशा है 48 घंटे में ही सर पे चढ़ गया है और जाके ये एक विशेष समाज में भय का माहौल बना रहे हैं और जिस हिसाब से उनके साथ लोग चल रहे हैं और वो जो कानून को अपने हाथ में लिया है, उससे साफ जाहिर है कि अब राजस्थान में और देश के इन राज्यों में इनकी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति क्या है। इससे ये साफ जाहिर है
कि ये बाल मुकुंद गौतम अपने को चर्चाओं में बनाने के लिए ये सब कर रहे हैं, क्योंकि अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री का चुनाव का मामला है। और अभी एक दूसरे बाबा भी जोधपुर से पहुंचे हुए हैं दिल्ली। तो ये इनके अंदरूनी जो रस्साकशी है, उस रस्साकशी की ये मुख्यमंत्री की सीट तक की दौड़ है। आप देखेंगे जब ये सरकार बनेगी तो जो कानून बोलता है, उनके जो भी परमिशन हैं, अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो निश्चित ही वो कानून अपना काम करे। लेकिन आपको ये हक किसने दे दिया है कि कानून को आप अपने हाथ में लेके कानून से ऊपर बन के आप कानून का रोड पे डिसाइड करें?